हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। आज का क्लास जो है हमारा पोलिनोमियल्स पे है। ठीक है, क्लास 10th का पोलिनोमियल्स जिसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो है हम लोग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स का कुछ और क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल सबको दिया हुआ है, पोलिनोमियल सबको दिया हुआ है। यहाँ पे पोलिनोमियल्स एफ एक्स क्या दिया हुआ है भाई, एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, देन ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रूट्स दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसका रूट्स क्या है, क्यूबिक है तो ऑटोमेटिक 3 रूट्स होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। ठीक है भाई, अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन से तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं ना, पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, गामा प्लस बीटा गामा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अल्फा बीटा गामा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आपको वैल्यू फाइनल आपको निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी। ठीक है, तो माइनस का और बी क्या है हमारा, माइनस पी है, ए हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की बात करें तो ये हो जाता है हमारा सी बाई ए। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या है हमारा, क्यू है। ठीक है, सी हमारा क्या है, क्यू है, क्यू बाई 1 दैट इज क्यू। तो यहाँ पे सिंपल है, पी बाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, पी बाई क्यू ऑप्शन नंबर 2, पी बाई क्यू ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ अल्फा ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल सबको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, एफ एक्स जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी और सी का वैल्यू निकालना है, ए और बी का, सी नहीं है। तो यहाँ पे एक रूट्स है आपका ए माइनस बी, दूसरा रूट्स है ए। ठीक है, दूसरा रूट्स ए है, और एक और रूट है ए प्लस बी। ठीक है, मान लीजिए ये आपका अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तीनों का सम कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए डेट इज माइनस का -3/1 डेट इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कीजिएगा तो अल्फा हमारा ए माइनस बी है, बीटा यहाँ पे ए है, और गामा जो है ए प्लस बी है। तो यहाँ पे जो है बी बी कैंसल आउट, यहाँ पे बच गया 3, ए इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या निकल गया, 1 निकल गया, ए का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको बी निकालना है। बी के लिए नेक्स्ट वाला जो हम लोग यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, दो वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाता है भाई, सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए, तो सी यहाँ पे क्या है भाई, सी यहाँ पे 1 है, 1/1 दैट इज 1। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो अल्फा यहाँ पे क्या है भाई, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। बीटा गामा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, बीटा और गामा को, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद अल्फा गामा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गामा को, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे बी निकालना है ना हमको, बी निकालना है। ए स्क्वायर आपका जो है ए स्क्वायर 3a² हो गया, और माइनस ए बी और प्लस ए बी ये दो टर्म आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3a² प्लस माइनस का b² इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। a का जब वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b² बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस b² इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू b², तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू b², ठीक है। तो b यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस √2, प्लस माइनस क्या आ गया √2, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, 1 zeros दिया हुआ है, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी कि एक अगर x मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा मान लेते हैं सबसे अच्छा, एक अल्फा है, ठीक है, एक हमारा अल्फा है, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ठीक है, 1/अल्फा, दो रूट्स हो गया, दो रूट्स हो गया अल्फा बीटा, और बीटा का वैल्यू क्या हमारा 1/अल्फा है, जो कि रेसिप्रोकल है पहले वाला का, ठीक है। अब देखिए एक पोलिनोमियल्स यहाँ पे दिया हुआ है, पोलिनोमियल्स px यहाँ पे क्या दिया हुआ है a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपल है। पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा कीजिए यहाँ, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका दो रूट्स है, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है c/a, ठीक है, c/a, c यहाँ पे क्या है हमारा 6a है, और a हमारा हो जाएगा a² प्लस 9, और अल्फा बीटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया अल्फा, बीटा हो जाएगा 1/अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, ये हो गया 6a इक्वल टू a² प्लस 9, ठीक है, ये 1 के इक्वल हो गया, इसको मल्टी इधर कर दीजिए, तो a² प्लस 9 इक्वल टू 6a हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे जब पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कीजिएगा तो ये -6a को क्या लिख सकते हैं -3a, a² -3a प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको कैसे मिडिल टर्म को हम लोग कैसे एक्सप्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करते हैं, प्लस करने पर -6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -3 तो प्लस कीजिएगा तो -3 -6, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 क्या हो जाएगा +9, जो कि हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लिए तो a -3, ठीक है, -3 कॉमन ले लिए तो a -3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a -3 फिर से कॉमन लीजिए तो ये बच जाएगा a -3 इक्वल टू 0, ठीक है, a -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है भाई। तो दो टर्म का जब मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाता है तो a -3 भी यहाँ से क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, तो a इक्वल टू यहाँ पे 3 निकल के आ गया, ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया भाई 3 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ft दिया हुआ है kt² प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, देन द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि वेरिएबल t में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा kt² प्लस 2t प्लस 3k, ठीक है, इसका दो रूट्स है भाई, दो रूट्स होगा अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा दो रूट्स होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या बोला सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है भाई, देन द वैल्यू ऑफ के, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, ये होता है c/a, ठीक है, c/a माइनस का b/a, तो b यहाँ पे क्या है 2 है, माइनस का 2/a, तो 2/k इक्वल टू c यहाँ पे हो जाएगा
3k अपॉन ए हमारा क्या है, k है, ठीक है, 3k/k। अब दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। इक्वेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2k इक्वल टू 3k², ठीक है। तो यहाँ से आपको k एक के कैंसल, तो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है। माइनस का 2/3 कहाँ पे है भाई, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल था, बस जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, देखिए सम दिया हुआ है किसका, स्क्वायर ऑफ द जीरोज, यानी कि अगर जीरोज यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा अल्फा और बीटा। तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोज, जीरोज का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहा है। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ जो दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है, x² माइनस पी एक्स प्लस 70, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है भाई, ये 149 के इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू पूछा है इसमें, ठीक है। सिंपल बात है, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम लोग कोई भी रिलेशंस पढ़े नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से जो है ये दोनों को निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b/a, तो माइनस का b क्या हमारा, माइनस का p अपॉन a हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का p। अल्फा बीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा c/a डेट इज 70/1, तो ये किसके इक्वल हो गया, 70 के इक्वल हो गया, ठीक है। वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा क्या आ गया, p आ गया, तो p² माइनस 2 इंटू 70, ठीक है। और ये किसके इक्वल है भाई, 149 के इक्वल दिया हुआ है, 149 के इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो p² माइनस का 140 इक्वल टू 149, ठीक है, 149 इम्प्लॉइज डेट, ये हो जाएगा p² इक्वल टू 149 माइनस 140, ये निकल के आ जाएगा आपका 9, ठीक है, 9 निकल के आ गया। p² इक्वल टू 9, p² इक्वल टू 9, तो p क्या आ जाएगा भाई, p आ जाएगा, ये भाई प्लस हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यार प्लस कर दो, ठीक है, ये इक्वल टू है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 140 140 280 289, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 289 289। और 289 भाई किसका रूट है भाई, किसका स्क्वायर है, p² है ना, तो p यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ओवर 289, या फिर p का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस p इक्वल टू प्लस माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 17 माइनस 17 का स्क्वायर कीजिए तो भी 289 होगा, और प्लस 17 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी 289 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे 2 जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे ये कुछ सवाल से आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, कैसे जो है अगर डायरेक्ट आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, या फिर अगर हम क्यूबिक की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या फिर दो एक साथ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके अलावा कुछ और टर्म्स दिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ये वाले जो रिलेशंस दिया हुआ है उसके फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर वहां से हम लोग रिलेशन से वैल्यू को लेकर आएंगे, ठीक है, वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, जो भी कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन में, उसके बाद जो है वहां से हमारा क्या होगा, सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बुक का भी जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया होमवर्क में,
एग्जाम्पल आपका 1 to 5 पोलिनोमियल्स चैप्टर का, ठीक है, कंप्लीट कर लेना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, आपको जो है 1 घंटा में ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है आप इसको कंप्लीट कर लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में, एक टॉपिक है हमारा, एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन यहाँ पे करना जरूरी है, वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात करेंगे, ठीक है। जो भी पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो शेप है क्या बनता है भाई, ग्राफ पैराबोला बनता है। तो पैराबोला बनता है तो नीचे से जहां पे उसका वर्टेक्स होगा, जहां से वो मुड़ रहा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उसका हम लोग कोऑर्डिनेट जानेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट जानेंगे। तो एक टॉपिक हमारा वो इसमें कराएंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, होमवर्क बना के लाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।